नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इस सीरीज़ के अंदर ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं, लगातार आती रहेंगी, वीक में एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा और आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें जागता जाएगा। इस सीरीज़ का ये मतलब नहीं कि आपको कोई एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, एक क्लाउड किचन स्टार्ट करना है। इस पूरी सीरीज़ का मतलब है कि आपको आपका जो पैशन है, और आप कभी ना कभी सोचते हैं लाइफ में कि मुझे अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ये पूरी सीरीज़ उसमें आपकी हेल्प करेगी। और यहाँ पे इस सीरीज़ को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, उसमें ये मिसिंग है। क्योंकि हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि हमें शेफ़ बनना है, हमें खाना बनाना है, पर उससे आगे की बात कोई नहीं बताता है। तो इस पूरी सीरीज़ में वही सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। वो माइंडसेट आप लोगों का मैं चेंज करने वाला हूँ। चेंज करना ना करना आप लोगों के ऊपर है, पर वो सारी जो इसेंशियल चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगा इस पूरी सीरीज़ में। तो आज ये पहली वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे अच्छी तरीके से निभा रहा हूँ। रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ, नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से कैटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है भाई कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, ताकि सबका इस इंडस्ट्री में, स्पेशली हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, सबका अच्छा हो और सबके साथ अच्छा ही रहे। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप बोलते हैं कि मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, एक व्यक्ति, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो एक कहीं पे जॉब करता है, तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है और उसके दिमाग में आता है कि भाई मुझे अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। वो बिज़नेस कुछ भी हो सकता है, चाहे एक रेस्टोरेंट खोलना, एक क्लाउड किचन खोलना, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना, या कोई भी बिज़नेस आप कह दीजिए, इवन ई-कॉमर्स आप बोल दीजिए कि मुझे अपना घर का सामान बेचना है, दाल चावल बेचना है। तो उसका किस तरीके से माइंडसेट होना चाहिए, क्या उसे वो फुल टाइम पे जाना चाहिए या पार्ट टाइम करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ बात आती है आपकी खुद की पर्सनैलिटी को लेकर, आपके खुद के पैशन को लेकर, कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसको लेके कितने पैशनेट हो। क्योंकि अगर हम बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, अगर वो हमारा पैशन नहीं है, हमें वो अच्छा नहीं लगता है, हम या सिर्फ किसी के कहने पे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ किसी के कहने पे बिज़नेस करना या किसी को कॉपी करके बिज़नेस करने में हम लोग फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो टर्म्स आती हैं, या जो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए, वो है हमारे फाइनेंस का। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने ऑलरेडी लोन लिया है अपनी स्टडीज़ को लेके, या किसी भी प्रकार का आपके पास लोन है, आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर घर का लोन है, आपके ऊपर गाड़ी का लोन है, आपके बैंक में कोई भी बैलेंस नहीं है, इवन आप सिर्फ एक जॉब कर रहे हो, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपको, आपके पास एक ऐसी कंडीशन, आइडियल कंडीशन होनी चाहिए बिज़नेस करने के लिए कि आप उस चीज़ में सक्सेस हो पाए। अगर मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक मैं छोटा सा कुछ स्टार्टअप करता हूँ, मेरे ऊपर ना स्टूडेंट लोन है, ना मेरे ऊपर कार लोन है, मेरे माँ बाप उन चीज़ों को पे कर रहे हैं क्योंकि उनका वहाँ से चल रहा है, तो मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपने फाइनेंस के बारे में जानना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, कितना पैसा लगेगा, कहाँ से लगेगा, क्या आप कहीं से लोन ले सकते हो, किसी से उधार ले सकते हो, फैमिली से, फ्रेंड से, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा, यहाँ पे इसमें आता है आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, वो आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। अगर अच्छी लगती है तो वेल एंड गुड, आपको कोई बिज़नेस करने की क्या ज़रूरत है। आपको मज़ा आ रहा है आपकी जॉब में, या आपको अपनी बिज़नेस में मज़ा नहीं आ रहा है, आपकी जॉब में आपको मज़ा नहीं आ रहा है एक्चुअली, और आपके जो कोवर्कर हैं उनके साथ आपको काम करना अच्छा नहीं लगता, और आपको दिल से एक आवाज़ आती है कि भाई मैं तो किसी और चीज़ के लिए बना हूँ और मैं अपने उस पैशन को पूरा करूँ। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उसमें आप कितने सक्षम हैं, आप कितने पैशनेट हैं, और आप किस ढंग से उसे आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि जॉब करना आसान होता है, हमें मंथली इनकम मिल जाती है, पर जब आप बिज़नेस करते हैं आपको नहीं पता होता है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा या कितना आपके पास बिज़नेस आएगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तीसरा, यहाँ पे बात आती है आपके रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज के अंदर आपका बोले तो आपकी मेंटरिंग हो जाती है,
आपकी चाहे फाइनेंसेस के रिलेटेड हो गए, आपके फैमिली का, फ्रेंड का सपोर्ट हो गया, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को क्रिएट करने में और उसे आगे ले जाने पे। मान लीजिए अगर आपके पास पैसा भी है पर आपके पास कोई अच्छी राय देने वाला नहीं है, कोई आपको एक अच्छी मेंटरिंग नहीं कर सकता है, तो आपको आपका बिजनेस डूब जाना है। या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो आप लॉन्ग रन तक उस बिजनेस को आगे नहीं ले जा पाएंगे और कहीं ना कहीं वो कोलैप्स हो जाएगा। इवन अगर आपके पास एक अच्छे, अगर बोल सकते हैं कस्टमर बेस नहीं है आपके पास, तो तब भी बिजनेस आपका कोलैप्स ही हो जाएगा। तो जो ये रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंस हो से लेके हो गया, आपकी फैमिली सपोर्ट हो गया, फाइनेंस हो गया, मेंटरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा यहाँ पे आता है आपका टाइम कमिटमेंट का, कि आप जो भी काम करना चाहते हो आप उसको कितना समय देना चाहते हो। जॉब में लोग 9 घंटे करते हैं, 10 घंटे करते हैं, होटल वाले 12 घंटे कर लेते हैं, पर जब आप बिज़नेस करते हो, उसके बिज़नेस करते हो, तो आपका टाइम यहाँ पे फिर एंडलेस हो जाता है, 24 घंटे भी कम पड़ने लग जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर आप बिज़नेस करोगे तो आप कितना टाइम दे पाओगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ बिज़नेस को टाइम नहीं देना पड़ता है, उसके बाद आपके जो सोशल कमिटमेंट्स होते हैं, आपको कहीं प्रोग्राम्स में जाना है, शादी है, ब्याह है, आपकी फैमिली के लिए टाइम, तो यहाँ पर आपको ये भी सोचना होगा कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये सारे टाइम आपको कट डाउन करने पड़ेंगे या कम्प्लीटली आपको सोशल लाइफ से हटना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बिटर ट्रुथ है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है बिजनेस करना आसान है, पर बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। इसमें जो 5वां पॉइंट है वो है हमारे रिस्क टॉलरेंस का, कि आप किस लेवल का रिस्क लेना चाहते हो। 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो आप डायरेक्ट कूदना चाहते हो, सारा कुछ पैसा लेके भाई मैं बिज़नेस स्टार्ट कर देता हूँ, मैं रेस्टोरेंट स्टार्ट कर देता हूँ, कुछ भी स्टार्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। पर दूसरे वो लोग हैं कि वो इसको एक पार्ट टाइम के तौर पे लेना चाहते हैं, वो धीरे स्टेप लेना चाहते हैं, छोटा एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोनों तरीके के लोग होते हैं। पर अगर लास्ट वाले पॉइंट में मैं बोलूँ, अगर आप मेंटली, मैं बोलूँ आप प्रिपेयर हो, दूसरा आप फाइनेंशियली प्रिपेयर हो, तीसरा अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है तो आप डायरेक्ट फुल टाइम इसको कर सकते हैं, नहीं तो पार्ट टाइम से स्टार्ट कीजिएगा। पार्ट टाइम बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिस्क है, रिस्क टॉलरेंस आपका कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास कस्टमर बेस नहीं होगा, आपके पास क्लाइंट्स नहीं होंगे, तो बिज़नेस फेल हो जाना है, क्योंकि फिर आपका जो पैसा है वो सिर्फ जाएगा ही जाएगा, आपके पास रिटर्न में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास कस्टमर नहीं है। तो यही जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आपके फाइनेंस हो गया, पैसा है नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट, आप कितना समय उसमें देंगे, आप खुद अपनी जॉब से सेटिस्फाई है नहीं, आप फुल टाइम करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे, आपके पास रिसोर्सेज है कि नहीं, आपको कोई मेंटरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके पास फाइनेंस अगर आपके पास कम पड़ा है तो आपको फैमिली या फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको अगर HR से रिलेटेड कुछ चाहिए तो आपके पास वो सारे रिसोर्सेज है या नहीं, वेंडर मैनेजमेंट आप लगा लीजिए। इसके बाद आप टाइम कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भाई मैं 24 घंटे अपना दूंगा। इवन आप लोग, कई लोग, मैं रात को 2:30 बजे लोगों से बात करने लग जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपने बिज़नेस को आगे लेके जाना है। तो सेम लास्ट में यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस की बात आ जाती है कि आप कितने सक्षम हो रिस्क को लेने के लिए। आप पार्ट टाइम जाना चाहते हो या फुल टाइम जाना चाहते हो। तो यही 5 चीज़ें एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, और आपको अपना माइंडसेट सोचना पड़ेगा इस तरीके से कि अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे अपने अंदर लानी है। और अगर आप अपने अंदर लाने के लिए रेडी हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर हुई और अपने बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। मैं बोलूँगा एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे करके उसे आप कंप्लीटली लेके चले जाइए। कंप्लीटली लेके चले जाएंगे मतलब कंप्लीटली एक आपके फुल टाइम उसमें आ जाइए। उम्मीद करता हूँ ये जो सीरीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप की पहली, आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों का भी माइंडसेट थोड़ा चेंज हो। स्पेशली शेफ़ लोगों के साथ शेयर करना, कॉलेज में नहीं सिखाएगा कोई, मैं सिखा रहा हूँ, तो आप सीखिए, नॉलेज को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।